सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से होके नहीं, यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। नरेंद्र मोदी आपको एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है मेरी नज़र में। फॉर एग्जांपल कश्मीर का मसला आज सॉर्ट आउट हो जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान से, फिर भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान के लाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो माफ़ी के लायक नहीं है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही। तो फिर उसका क्या हल है? उसका हल मैं तो नहीं जानती, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। उसका हल अल्लाह पे छोड़ते हैं, बस यही कह सकते हैं। हाँ, हस्बैंड आगे तो उनके भी बुला लें, वो भी बात कर लें। आ जाए वो भी कश्मीर के आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाइए ज़रा इधर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सर नाम आपका? महमूद पाशा कहते हैं मुझे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरे ऑडियंस ना कुछ इंडियन से हैं, इंडिया से, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाएं और उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी एज अ इंसान और एज अ पॉलिटिशियन उनको कैसे लगते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय लें, ताकि हम जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ कहाँ से होके? मैं बम्बे गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये दो सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। मतलब तो कि लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। यही हमारी नाकामी की वजह है, यही है हमारी। वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं गया था ना, किस वजह से गए थे? मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। आप गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछा आपसे कि वो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम खड़ी की हुई है ना। कौन सी प्रॉब्लम? यहाँ बिज़नेस का जितना भी लोगों का है वो देखेंगे बिज़नेस क्या है, ये सरकारों की लड़ाई है ना। तो मैं तो ख़ुद बिज़नेस करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ मैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का सारा बेड़ा गर्क हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे चलो कॉटन यहाँ पे नहीं है, वहाँ से मंगवा लीजिए, सरकारों की आपस में सुलह हो जाए। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो मुल्क हैं, दो भाई हैं, उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए और ट्रेड तो कम से कम ट्रेड हो, और ये मुश्किलें जो हर बंदे को हैं ये मुश्किलें ना हों। हम तो ये यहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो उनसे लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल हैं, उनकी जितने जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल है या वो सही ज़िंदगी जी रहे? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। कोई यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने। तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे और कुछ। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूँगा। आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है। हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें। पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो
यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में यूएसए में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बॉम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। गाइस तो ये कह रहे सर कह रहे कि मैं खुद इंडिया में होकर आया हूँ, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, घर के अंदर रहते हुए भी बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती है। तो वहाँ पर कह रहे हैं मैं खुद होकर आया हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मस्जिदों में अजान से रोका हो, नमाज़ पढ़ने से रोका हो जाती हैं, लेकिन कह रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव।